ऐसा करने से लाभ होने के स्थान पर आपको नुकसान होने की संभावना अधिक है। जितनी सांसें कम उतनी उम्र ज्यादा। प्राणायाम में 3 प्रमुख क्रियाएं हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। जितने भी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक रोग हैं, इन सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति पाने के लिए एकमात्र साधन है ये हमारी सांसें। हमारे अस्तित्व के प्रत्येक आयाम पर प्रभाव पड़ता है हमारे इन सांसों का। लेकिन जो सांसें हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, उन पर हम कितना ध्यान देते हैं, यह बड़ा विचारणीय बिंदु है। जब हमारा मन शांत होता है, हम स्वस्थ होते हैं, हम खुश होते हैं, हमारे भीतर दया, करुणा, वात्सल्य, दैवीय गुण जब हमारे भीतर होते हैं, यदि हम ध्यान दें तो उस समय हमारी सांसें बहुत धीमी धीमी चल रही होती हैं। वहीं यदि हम क्रोध में हों, उदासी में हों, भय में हों, चिंता में हों, बड़े दुख में हों, कष्ट में हों, पीड़ा में हों, तो ऐसी स्थिति में हमारी सांसों की गति तीव्र होने लगती है। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है, हमारी सांसों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, हमारे संवेगों पर पड़ता है। यदि हम अपनी श्वासों को नियंत्रित कर लें तो हम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, लेकिन जानकारी न होने से हम गलत तरीके से अपनी सांसों को चलाते हैं। परिणाम स्वरूप लाभ के स्थान पर उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर देखने को मिलता है। इस प्रकार की सांसों से फेफड़ा पूरा भर नहीं रहा, फेफड़े का विस्तार नहीं हो रहा, पूरे फेफड़े का व्यायाम भी नहीं हो रहा है। ऐसा करने से लाभ होने के स्थान पर आपको नुकसान होने की संभावना अधिक है। जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, उन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत अधिक बढ़ सकता है, हार्ट अटैक होने का भी खतरा हो सकता है यदि इस गति से आप श्वासों को चलाएंगे। श्वास केवल यहाँ जा रही है, ऊपर ऊपर एक छोटी सी श्वास जा रही है और वहीं से तुरंत बाहर आ जा रही है। फेफड़े का जो चौड़ा हिस्सा होता है वो नीचे की ओर होता है। हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि जब आप गहरी सांसें लें, फेफड़े का व्यायाम करना चाहें, तो भी आपकी सांसें नीचे तक जाएं और बहुत तीव्र गति से कभी भी प्राणायाम का अभ्यास ना करें। हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा निर्देश नहीं है कि आप बहुत तीव्र गति से श्वासों का अभ्यास करें। गहरा श्वास ले रहे हैं, पूरा नीचे तक जा रहा है, उधर बाहर निकल रहा है थोड़ा, और श्वास पूरा आप छोड़ रहे हैं, पूरा अंदर तक दब रहा है। तो इस तरीके से आप कुछ समय के लिए अभ्यास कर सकते हैं जिसमें आप तेजी से ले रहे हैं श्वास को, लेकिन पूरे फेफड़े का विस्तार हो रहा है, नीचे तक श्वास जा रहा है, श्वास पूरा छूट भी रहा है। आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो इनका अभ्यास करने से आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे और आध्यात्मिक रूप से भी आपकी उन्नति होगी। आप ध्यान की गहराइयों में भी इस अभ्यास से पहुंच सकते हैं। कैसे करेंगे इस अभ्यास को, चलिए आरंभ करते हैं। जब भी प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास करना हो, आवश्यक है कि आप ध्यानात्मक आसन में बैठें। महर्षि पतंजलि ने भी प्राणायाम से पहले क्या बोला है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। तब उस आसन विशेष में स्थिर होने के बाद उस प्राणायाम का अभ्यास फिर करना है। तो दोस्तों, सही विधि से आप अभ्यास करेंगे, नुकसान भी नहीं होंगे, अधिकतम लाभ आपको अपनी इन श्वासों का मिलेगा। एक नियम आप समझ लीजिए, इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, हर प्राणी को सांस लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन इस बात का ध्यान दें कि जो प्राणी जितनी जल्दी जल्दी श्वासें लेता है उसकी उम्र उतनी कम होती है, और जो प्राणी जितनी धीमे धीमे सांसें लेता है उसकी उम्र उतनी ही ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, एक कुत्ता 1 मिनट में लगभग 28 सांसें लेता है तो 10-12 साल में मर जाता है। हाथी कम श्वासें लेता है तो लंबा जीता है। मनुष्य 1 मिनट में लगभग 15 श्वासें लेता है तो उसकी उम्र भी लगभग 80-100 साल मानी जाती है। वहीं आप एक कछुआ देखिए जो 1 मिनट में लगभग 4-5 श्वासें लेता है और उसकी उम्र मानी जाती है 300-400 साल। मतलब जितनी सांसें कम उतनी उम्र ज़्यादा, यानी जितनी धीरे धीरे सांसें लेंगे उतनी ही हमारे आयु में वृद्धि होती है। यह इसका एक वैज्ञानिक आधार है। तो देखिए कैसे करेंगे अभ्यास। आप ऐसे चिन्ह मुद्रा में बैठें, ज्ञान मुद्रा में बैठें, आप इस प्रकार ध्यान मुद्रा में बैठें।
किसी भी मुद्रा विशेष में आप बैठ सकते हैं। इसके 3 चरणों का अभ्यास मैं आपको कराऊंगा। प्रथम चरण में हमने क्या करना है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के श्वास को धीरे धीरे अंदर भरना है, पूरा नीचे तक जाने देना है। मतलब जब श्वास अंदर को जाएगा तो हमारा पेट बाहर की ओर आना चाहिए। इस प्रकार धीमा गहरा श्वास अंदर लें। बहुत धीमे धीमे श्वास अंदर भरिए, पूरा नीचे तक भरने दीजिए और पूरा भर जाए। जितना स्वतः रुके श्वास रुकने दीजिए 1 2 3 सेकंड, और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छूटने दीजिए। जब श्वास बाहर छूट जाए 1 2 सेकंड बाहर भी रुकेगा, स्वतः रुकेगा, और फिर धीरे धीरे श्वास को भीतर भरिए। तो इस प्रकार की सांसों का अभ्यास करना है। यह प्रथम चरण है। दूसरे चरण में हम करेंगे कुंभक का अभ्यास। प्राणायाम में 3 प्रमुख क्रियाएं हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब है श्वास को धीरे धीरे अंदर भरना, कुंभक का मतलब श्वास को रोकना, रेचक का मतलब है श्वास को बाहर छोड़ना। श्वास अंदर जा रहा है और फिर हमने अंदर रोक लिया तो वह है आभ्यंतर कुंभक। श्वास को बाहर छोड़ के रोक लिया वह है बाह्य कुंभक। शुरू में आप 3 4 सेकंड 5 सेकंड रोकेंगे, फिर धीरे धीरे अभ्यास के बाद 10 सेकंड तक रोका, 15 20 सेकंड रोका, आधा मिनट और 1 1 मिनट तक श्वास को रोकने का अभ्यास कर सकते हैं। आरंभ में अधिकतम 5 सेकंड रोकिए। श्वास अंदर भरा धीरे से, 5 सेकंड श्वास को भीतर रोका, फिर धीरे से श्वास को बाहर छोड़ा। ऐसे ये अपने गर्दन की मांसपेशियों को टाइट कर लिया, यानी जालंधर बंध है। इस बंध को लगाने से क्या होगा, श्वास जो भीतर हमने रोका है वो अच्छे से रुका रहेगा, एकदम से निकलेगा नहीं। तो यह है आभ्यंतर कुंभक। श्वास को जब हमने भीतर रोका, तो जब हम श्वास को पूरा गहरा भरने के बाद श्वास भीतर रोकेंगे तो हमारे ब्रेन में भी बहुत अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचेगी, शरीर के प्रत्येक सेल तक अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो श्वास को भीतर रोकने का अभ्यास करना चाहिए। 5 सेकंड रोक लीजिए, 4 सेकंड रोकिए, धीरे धीरे बढ़ाइए जितनी देर तक आप श्वास को भीतर रोक सकते हैं। कि यदि ब्लड प्रेशर अधिक है, हार्ट पेशेंट हैं, उसमें बिल्कुल भी जोर देकर अधिक लंबे समय तक रोकने का अभ्यास ना करें। तो यह अभ्यंतर कुंभक हो गया। फिर श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोकने का भी अभ्यास करना चाहिए। बाह्य कुंभक के बारे में महर्षि पतंजलि ने कहा है, प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्राण को जब हम बाहर छोड़ करके बाहर रोक देते हैं, अर्थात बाह्य कुंभक लगा देते हैं, तो उन्होंने कहा है उससे हमारे चित्त की शुद्धि होती है, यानी मन के विकार दूर होते हैं, मन के विकार बाहर निकलते हैं। तो देखिए एक बार इसका भी अभ्यास कर लेते हैं। धीमा गहरा श्वास अंदर भरा, पूरा श्वास बाहर छोड़ दिया, श्वास भरने के बाद पूरा श्वास बाहर छोड़ा और श्वास को बाहर रोक लिया। यह है बाह्य कुंभक। यह अभ्यास तो कुछ समय के लिए होगा, जो हमारे कुंभक वाला अभ्यास है, लेकिन धीमा गहरा श्वास लेने का अभ्यास, बहुत धीमे धीमे हल्का श्वास लेना और बहुत धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ना, इस अभ्यास को आप बहुत लंबा कर सकते हैं। अब तीसरे चरण में श्वास लेने का प्रयत्न नहीं करना है। अभी तो हम प्रयत्न से ले रहे हैं। अब हमने इस तीसरे अभ्यास में क्या करना है, स्वतः श्वास को भीतर जाने देना है। जितना भी देर लगे, 3 सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, धीमे धीमे जाने दीजिए। जब श्वास भीतर जा रहा है उस श्वास को हमने देखना है, का मतलब अनुभव करना है कि श्वास जा रहा है।
जब श्वास छूटेगा फिर ये अनुभव करते रहना है कि श्वास छूट रहा है। केवल हमने अवलोकन करना है, नासिका से होते हुए श्वास भीतर जा रहा है और एकदम अंदर जाते ही तो बाहर निकलेगा नहीं, कुछ समय रुकेगा, स्वतः रुकेगा। जितना भी देर रुके, हमने रोकने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है श्वास को। कितनी देर श्वास भीतर जाने में लग रही है, कितनी देर श्वास भीतर रुक रहा है, कितनी देर श्वास बाहर छूट रहा है और फिर कितनी देर श्वास बाहर रुक रही है, केवल इसको हमने देखते रहना है, अनुभव करते रहना है। यह है हमारा तीसरा अभ्यास। इसको थोड़ी देर करके देखें। महर्षि पतंजलि ने जो प्राणायाम बताया है वह यही प्राणायाम है और समाधि का सुख प्राप्त करने के लिए, ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए यही एक साधन है हमारी सांसें। सांसों के साथ कोई छेड़खानी नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। स्वाभाविक रूप से स्वतः जो श्वासें चल रही हैं, केवल उन श्वासों को दृष्टा बन करके देखना है। साक्षी भाव से प्रत्येक श्वास प्रश्वास के आवागमन को देखते रहना है। जितने भी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक रोग हैं, इन सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति पाने के लिए एकमात्र साधन है ये हमारी सांसें। बस सीखना इतना है, इन सांसों का उपयोग हम कैसे करें, कैसे इस वातावरण से इन सांसों को हम लेने और छोड़ने का अभ्यास करें। आशा है आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि सीखने को मिला है, उपयोगी वीडियो है, अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इसका पूरा लाभ ले सकें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलते हैं जल्दी एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।